ये सब इंक्रीमेंट में लाते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 10% की वृद्धि, मैंने लिखा 10% की वृद्धि, यानी कि 10% का इंक्रीमेंट करना है। सबसे पहले यही मैं बताना चाहता हूं कि गुरुजी हम बचपन में पढ़ते थे, मास्टर लिखाता था कि माना संख्या 100 है, ठीक है सर, मान लिया, उसमें 10% की वृद्धि कर दी, तो 100 में पहले हम 10% निकालेंगे। बोले बहुत बढ़िया बात है भाई, निकाल लिया गुरुजी लो 10। अब इसकी वृद्धि हमें करनी है मूल संख्या में, यानी कि ओरिजिनल नंबर में हमें उसका क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो नई संख्या, चूंकि और लगाते थे वो, चूंकि यहां आएगा, इसलिए नई संख्या क्या बन जाएगी, न्यू नंबर 100 प्लस 10 110, ये होता था भाई। अब आपको पता है ये भी माना है और ये भी माना है, फिर क्या होता था, नाटक देखो कितना तगड़ा करते थे। यदि संख्या 2000 है, यदि संख्या 2000 है, तो न्यू संख्या क्या होगी, तो देखो क्या होता था। अभी भी डायरेक्टली, अभी भी आसानी से नहीं लिखते थे, क्या लिखते थे मैं बताता हूं। यदि संख्या 100 है, यदि संख्या 100 है, तो वृद्धि के बाद 110 बन रहा है। यदि संख्या 1 होगी, तो वृद्धि के बाद 110/100 होगा। और प्रश्न अनुसार, अब एक लिखा जाता था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, अगर संख्या 2000 है तो क्या करेंगे, 2000 का गुणा करेंगे। यानी कि आप ये जो देख रहे हैं, ये पूरी है आम जिंदगी जिसे हम जिया करते हैं। लेकिन इस आम जिंदगी में वो चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि अल्टीमेटली रेशो निकल कर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये क्या है गुरुजी, 0 से 0 काट दो तो ये 11/10 कहां से आया। यही हमारे काम की चीज है, यही काम की चीज है। यहां से गणित चेंज होना स्टार्ट हुई रेशो से। अब आंसर तो 2200 आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही काम की चीज है, ठीक है। इतने में अगर कोई चूकी इसलिए नहीं लगता था तो शायद बच्चा कूद जाता था। अब यहां पर आगे चलते हैं, ये सारी रामायण हम नहीं करेंगे, इसे सीखने थोड़ी ना आए हैं, लेकिन करेंगे बड़े शानदार तरीके से, ये मेरा मानना है। चलिए मैं आपको पहले ही आगाह कर देता हूं, चाहे मेरे को 1.5 घंटे क्लास लेनी पड़े, चाहे 2-2 घंटे लेनी पड़े, चाहे यहां लेनी पड़े, चाहे कहीं लेनी पड़े, बात ये होगी कि सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, इसलिए चुपचाप पढ़ाई करें, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, सर 10% की वृद्धि है। मैं कहता हूं भाई देख, इतना उसमें नहीं आना, हमें इज्जत से काम करना है। इस 10% को भिन्न में लिख दो, तो क्या इसको 1/10 नहीं लिख सकते? हाँ सर। अब कभी भी जो वृद्धि होगी ना, कभी भी जो वृद्धि होगी वो मूल संख्या में होगी। ये हमारी क्या है, ओरिजिनल नंबर है, ये समझ लेना। ये हमारा बेस है, ये हमारा आधार है, यानी कि ये वो है जो हमारे पास है, अभी जो हमें मिल रहा है, ये हमारा इनिशियल क्वांटिटी है, ठीक है। ये हमारी प्रारंभिक, कोई भी वस्तु, कोई भी पैसा, कुछ भी है, ये जो नीचे वाला होता है ना, लिखने के बाद फ्रैक्शन को जैसे ही लिखोगे तो जो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, यही है जो है। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे महाराज इसी में ही तो वृद्धि करोगे, किसकी, 1 की। तो 10 में अगर 1 की वृद्धि कर दी तो 11 बन गया। तो यानी कि ये इनिशियल वाली चीज है और ये फाइनल है, जो भी फाइनल आया। तो ये बात समझ में आ रही है, ये चीजें क्लियर हो रही हैं क्या आप लोगों को? चलो इसी बीच एक परसेंटेज और है, काफी पॉपुलर है, उसे हम शायद लिखना भूल गए वहां पर, लेकिन कोई बात नहीं, अभी करवा देता हूं। अगर मैं इसी बीच आपसे बोलता हूं 66 2/3%, पहले तो इसको फ्रैक्शन में लिखो, 66 2/3, पहले तो इसको फ्रैक्शन में लिख के बताओ, आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको डेसिमल में लिखा जाता है 66.66, अगर लिखा आ जाए तो घबराना नहीं है, समझना है। और मैं ये कहता हूं कि अगर वृद्धि हो जाए इसमें, तो यानी कि इतने की वृद्धि, किसी भी संख्या में इतने का इंक्रीमेंट कर रहा हूं, तो क्या होगा?
किसी भी संख्या में इतने का इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो क्या होगा? चलिएगा, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं भाई साहब, इतने का अगर इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो ये गुरुजी होता है 2/3। मैंने कहा बात तो आपकी सही है, यानी कि 3 में आपने, ये आपका इनिशियल है, आपने इसमें 2 की वृद्धि कर दी, यानी कि कुछ भी वृद्धि करनी है ना तो 2 की वृद्धि कर दी, किसमें? 3 में, तो कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 3 से आप 5 बढ़ गए, कोई दिक्कत? 3 से आप क्या हो गए? 5 हो गए। अब खटाखट से करते हैं, चीजों को समझते हैं। मैंने लिख दिया सत्यावन सही 1/7%। बताइए क्या होगा? बोलो बोलो। इसकी कमी कर रहा हूं मैं तो क्या होगा? अगर मैं डिक्रीमेंट करता हूं तो रेशो क्या बनेगा? बोलो आराम से। इनिशियल क्या होगा, फाइनल क्या होगा, जल्दी बताओ। तो सर इनिशियल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे अनुपात में। ये होता है 4/7। अभी आपने सिखाया था, अभी तो सिखाया था आपने, हाँ अभी तो सॉल्व करना सिखाया था। तो क्या हम ये कह सकते हैं आपसे कि यहां 7 है, इनिशियल है, 4 की कमी करनी है। अब 7 में 4 की कमी करोगे तो फाइनल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, कि 7 में 4 की कमी करोगे तो फाइनल 3 हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? क्लियर हो रही है माय डियर स्टूडेंट? चलिए आगे, मजा आ रहा है? देखो अब मैं आगे बोल देता हूं, जैसे कि मैंने बोल दिया 37 सही 1/2% की वृद्धि, तो जल्दी से बताओ क्या होगा? मैंने बोल दिया 83 1/3% की कमी, जल्दी से बताओ। मैंने बोल दिया, कोई भी कुछ भी करो आप, तो पहले रेशो बताओ मेरे को, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल ये बताओ बस। आगे मैं लिख देता हूं, कोई बढ़िया सा लिख देते हैं, आपकी मर्जी वाला। चलो भाई लिख के बताओ सर। मैं ये बोलता हूं 4.16% की वृद्धि। अब मैं ये बोल देता हूं 23% की वृद्धि। ठीक है, चलो फटाफट से बताओ आराम से, टेंशन नहीं लेने का है बिल्कुल भी, है ना? चलो करके बताओ। तो 37.5 क्या है? 37.5 क्या है? हम जानते हैं 3/8 होता है। 8 से कितना होगा? 3 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि कितना हो गया? 11। 8 बेस है, 3 बढ़ जाएगा, 11 हो गया। ये कितना होता है सर? ये होता है 5/6। आपने बताया था अभी हमें 8.33 होता तो 1/12 होता। ठीक है, लेकिन ये तो 5/6 है। क्यों? बताया था ना, 10 का गुणज है, ये सब चीजें है ना। हाँ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 6 में 5 की कमी हो जाएगी तो 1 बचेगा? क्योंकि यहां पूछा गया है कमी करना, तो 6 आपके पास इनिशियल है, शुरुआत में 6 आपके जिम में है, आपकी 5 की कमी आ गई तो 1 ही तो बचेगा। ठीक है, ये 4.16 क्या होगा बताओ? 4.16 होता है 1/25, सॉरी 1/24। तो इनिशियल में अगर 24 है तो 1 बढ़ जाएगा तो 25। 23% का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब नहीं पता ना तो 23/100 तो लिख ही सकते हो, कोई मार थोड़ी रहा है। अब नहीं जानते इसको आप, कोई होगा ये, हमें क्या पता, सर ने तो इंट्रोडक्शन नहीं कराया, नहीं कराया तो कोई पाप थोड़ी कर दिया भाई। 23/100 है, 100 से 123, बस खत्म बात भाई। आपको अपना काम करना है, आपको क्या टेंशन लेनी दुनियादारी की? समझ लो मेरी बात, आपको क्या टेंशन लेनी दुनियादारी की, है ना? देखो सिद्धार्थ कह रहे हैं 3/8 कैसे आया? सिद्धार्थ वही तो बात है, रेगुलर नहीं रहोगे तो। अब ये तो देखो अभी पहला दिन है, तब है ये बात तो। अब पहला दिन क्या, आधे घंटे की बात है। अभी तो सोचो कि कल परसों जब ये परसेंटेज आएंगे तो ये तो फैलेंगे, कंफर्म है। हाँ चलिएगा, चलो तो 23/100 है, 23 की वृद्धि कर दी मैंने, हो गया काम। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे बोल देता हूं किसी भी संख्या में 60% की कमी करने पर, 60% की कमी हो गई, तो मैंने 60% की कमी हो गई तो वह संख्या कमी होने पर संख्या 4000 हो जाती है, ठीक है? 60% की कमी होने पर संख्या 4000 हो जाती है।
तो आप लोग मुझे बताएं 60% की कमी होने पर संख्या 4000 हो जाती है तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर क्या होने वाला है बताइए। अब 60% को ले लो, 60% होता है 3/5, यानी कि 5 आपका इनिशियल है, 3 की कमी हो गई तो 2 आ गया। अब संख्या हो जाती है कितनी? 4000, तो 2 बराबर ही तो 4000 है, तो 2 अनुपात बराबर अगर 4000 है तो 1 अनुपात बराबर 2000, यानी कि शुरुआत में संख्या 5 अनुपात है और 2000 का गुणा करोगे तो 10,000 स्टार्टिंग में होगी। बस अगर मैं पूछता हूं कितनी संख्या घट गई तो आप क्या कहोगे? 3 रेशो, तो 1 अनुपात बराबर अगर 2000 है तो 3 रेशो बराबर 6000 घट गई। क्लियर है भाई? मजा आ रहा है? ठीक है माय डियर, समझ में आ गई चीजें? चलें आगे, चलें क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से तैयार हैं? यस सर कर दीजिए सर, हम तैयार हैं, आप आगे बढ़िए, चीजें बहुत प्यारी होने वाली है माय डियर। चलो इसी के साथ साथ थोड़ा सा आगे हम क्वेश्चन करेंगे, फिर एक कंसेप्ट और पढ़ाऊंगा, सक्सेसिव केस अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलिए, मजा आ रहा है? खींच के लाइक हो सकता है क्या? हो तो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आओ पहला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आ गया, कल मैंने एक कंसेप्ट लिखाया था, याद करिए, कल मैंने एक कंसेप्ट लिखाया था कि A% ऑफ B किसके बराबर होगा? आप ही बताओ। चलो इस A% ऑफ B को मैं क्या लिख सकता हूं, आप बताइए पहले। A% ऑफ B को मैं क्या लिख सकता हूं? चलिए A% ऑफ B को मैं क्या लिख सकता हूं? कल मैंने लिखाया था, अगर आपने नोट्स लिखे होंगे तो मैं इसको B% ऑफ A भी लिख सकता हूं। सर फायदा क्या है? बहुत फायदा है, मैं बताता हूं क्या फायदा है। अब आप घर वाली बात कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब मैंने आपको थोड़ा ज्ञान दे दिया है, आप समझदार बन गए हो। एक्चुअल में क्या होता है, हमेशा एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है, आपको वो क्या करेगा, उकसाएगा कि भाई तेरे को नहीं आता कुछ भी। हाँ होता है, अगर जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा, इसी क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन मैंने बनाया था, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, 60 का 115%। अब भाई 115% निकालने में तकलीफ होती है भाई, कोई भी कुछ भी कह ले, चाहे तकलीफ होती है हर इंसान को, तो क्या करें सर? तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, ये वही है A का 115%, लेकिन आप इसको खुशी खुशी ये लिख सकते हो 60% ऑफ 115। अब आप मुझे बताओ, ये सॉल्व करना ज्यादा आसान है, माफ कीजिए 160 लिख देता हूं, ये सॉल्व करना ज्यादा आसान है या ये? क्योंकि 60% की वैल्यू आपको पता है, ये 3/5 होता है और 5 से कटेगा 23 बार और 23 दिया 69 आ जाएगा 69, ऑप्शन नंबर बी 69। बात समझ में आ रही है? वाह, AB/100, ये तो मुझे ही पता है AB/100 होता है, मैं जो लिखा रहा हूं वो कंसेप्ट समझो, ठीक है? चलिए क्लियर हो रहा है माय डियर? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट जो मैं कर रहा हूं, वो रिलेट कर पा रहे हो कि कैसे हम आसान करेंगे? अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़ानी है मुझे को, जैसे कि आपसे बोला जाता है A B से कितना % ज्यादा है तो नीचे कौन आएगा, A B से कितना % कम है तो नीचे कौन आएगा। सक्सेसिव केस में आपके साथ में लगातार इंक्रीमेंट होंगे तब क्या होगा, तो धीरे धीरे सब कुछ होगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन ये चैप्टर अगर मैंने अच्छे से करा दिया ना तो पूरी मैथ से खेल जाओगे आप, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये क्वेश्चन करके बताओ, ये क्वेश्चन करके बताओ। सॉल्व तो मुझे ही करना है ना सर जी? हाँ बिल्कुल करना है, प्रगति आपको क्यों नहीं करना सॉल्व? ये क्वेश्चन करके बताओ, आपका समय शुरू करता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये देख के बता दो कोई भी कि 12 बजे क्लास है क्या किसी की? अगर मतलब किसी की नहीं है, मेरी है 12:30 बजे, तो मैं फिर थोड़ा लंबा खींच लूंगा इसको आज। चलो मैं देख लेता हूँ। यार चलो टाइम सब हो गया, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो भाई कौन कर सकता है, हाँ कौन कर सकता है इसको बताओ? मैं ये कहता हूं कि एक संख्या का 12.5% 80 है, तो 62.5 कितना होगा? अब आप लोग देखो समझदार हो, आप मुझे ये बताओ
कि क्या ये एक ही फैमिली के नहीं है क्या? बोले गुरुजी क्यों नहीं है, दिख तो रहा है, हम तो जानते हैं कि 12.5 80 दे रखा है और 62.5% निकालना है, तो 12 का 5वां मल्टीपल ही तो है, तो बस यानी कि 80 का 5वां मल्टीपल आंसर हो जाएगा 400। कॉमन सेंस है, 400 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है माय डियर, चलिएगा, चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? चीजें क्लियर हो रही हैं? जल्दी से मुझे बताओ भाई। 12.5% 80 है, अब ये भी जान पहचान वाला है, ये भी जान पहचान वाला है, आराम से कर सकते हो ना। 62.5% नहीं हुआ, अरे क्यों नहीं हुआ यार, बताया तो है अभी थोड़ी देर पहले ही, कल भी तो लिखाया था टेबल में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करके बताओ। देखो टाइम सब हो गया। देखो कैसे करेंगे, 83 ये तो हम जानते हैं 5/6 होता है, इसको 480 से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा 400, ये तो 400 बन गया, प्लस 420 ये कितना होगा 28.57, याद करो 14.28 का दुगना ही तो है ये, 2/7, तो 7 से काटेंगे इसको कितनी बार, 60 बार, 60 दूनी 120, तो आंसर कितना आ जाएगा 520। परसेंटेज जिंदगी बदल देगी आपकी, ये याद रखना, बस करते जाइए करते जाइए, ठीक है। फ्रैक्शन से नहीं होगा क्या, फ्रैक्शन से तो कर रहे हैं यार शिव, फिर वही वाली बात कर रहे हो यार, मतलब बिल्कुल ही बेवकूफी वाली बातें करते हो, मेरे को कभी कभी गुस्सा आता है। 12.5 होता है 1/8, अरे भाई उससे क्या लेना देना है, 1/8 बराबर 80 है, तो ये कितना है आपका 5/8, तो भाई ये बताओ 1/8 बराबर अगर 80 है तो वो 5 गुना ही तो हो रहा है, उसमें दिक्कत क्या है, फ्रैक्शन से करो या मत करो, तो सिंपल था, ठीक है। ये देखो इस क्वेश्चन को करके बताओ आराम से, आराम से करना। सर ये मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, आप जब सॉल्व करोगे अपने आप बन के निकलेगा, करके बताओ मुझे एक बार। मैं 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, 20 सेकंड ही करना है, सर नहीं होता कोई बात नहीं, करना है। चलिए सर ये कैसे करेंगे, ये तो आता ही नहीं, आपने बताया नहीं, ठीक है, नहीं बताया तो नहीं बताया, लेकिन ये थोड़ी है कि आप नहीं कर सकते। 17 एकम 17, 17 चौके 68, तो ये कितना हो जाएगा, आराम से सॉल्व करेंगे, 17 एकम 17 का 7, 17 मतलब 1, 17 चौके 68, 67, 700 अपॉन आ गया, यानी कि ये आ रहा है 700/17, ये लो परसेंटेज है तो हम 1/100 लिख देते, तो ये 7/17 है कुल मिलाकर, हो गया सॉल्व। 17 से काटोगे 17 बार, 17 × 7 करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 119, प्लस ये हम जानते हैं 1/12 होता है, 12 से काटोगे 80 बार, तो ऊपर कुछ नहीं है, 119 और 80 यूनिट डिजिट 9 वाला कौन सा आंसर है, 2 है, लेकिन हम जानते हैं 189 नहीं आंसर होगा, 199 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आ रहा है क्या किसी स्टूडेंट का? हाँ देखो धीरे धीरे सब समझ में आएगा, अभी आता था क्या, नहीं आता था, तो सॉल्व नहीं हो रहा क्या ये? भाई आप ये देखो, अगर डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है ना, दिक्कत क्या है, और नहीं याद है तो निकाल लो, लेकिन ये चीजें पता होनी चाहिए कि 1/12 होता है, इसलिए लिखाया जाता है एक अध्यापक के द्वारा, ठीक है माय डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करें, ट्राई करें, देखते हैं कौन करता है, ये कर सकते हो, कल भी कराया था उसी टाइप का है, कम ऑन। मेरी क्लास में 1 सेकंड के लिए भी पलक नहीं झपकनी चाहिए, आप तो 2-10 मिनट बाद आ रहे हो, 11 बजे फिक्स तो 11 बजे फिक्स, ऐसी होती है तैयारी। अगर मेहनत करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते हो तो मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर याद रखना कि आपको ऐसी मेहनत करने वाला कोई नहीं मिलेगा दोबारा, ठीक है, देख लेना। ये देखिए मैं कहता हूं ये क्वेश्चन कैसे करूंगा, सिंपल लॉजिक है, परसेंटेज को इधर ले जाओ, 25% होता है 1/4 और काट दो, क्यों मजा आ गए? हाँ सर बड़ा बड़ा आनंद आया, इसको 60% बना दो, 3/5 गुणा 380, बड़े मजे आ गए, सॉल्व करने में कितना आसान हो गया, देखो 140 यहां से आ गया,
ये कितना हो गया 76 इंटू 3, तो 6 तिया 18, 7 तिया 21 और 1 22, 228, 140, 368 आंसर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। करते चलो, टेंशन मत लो, अभी मेरे पास काफी समय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये लीजिए, फोड़ के बताओ, फोड़ के बताओ, कम ऑन। टाइम सब हो गया। अब कॉमन सेंस वाली बात है सर कैसे बताएं, बताओ, आप ही बताओ। भाई देखो, ये परसेंटेज निकालना मुश्किल है, आप इस परसेंटेज को इसको दे दो ना, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 75% ऑफ 640 प्लस 120% ऑफ 325। हाँ लिख सकते हो माय डियर। देखो 75% क्या होगा, 25% होता है 1/4, उसका 3 गुना। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं ये 3/4 हो रहा है इंटू 640 प्लस 120% कितना होगा 6/5। कैसे आया सर? बहुत बड़ी गणित है इसमें तो यार। 120/100 काटोगे तो आएगा 6/5 इंटू 325। सॉल्व कर लेते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। आज मैं एक चीज बता रहा हूं, चलो ये हो जाएगा 480 प्लस 5 से काटेंगे, 5 की 30, 55 25, 65 इंटू 6 तो 6 पंजे 30, या 360 तो ये हो गया, और 30 390 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 9 और 8 17 और 870 है क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है। किसी का आया क्या? हाँ चलो चलो चलो, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओहो बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, आप बस सोच के बताना। अरे ऐसे क्वेश्चन से